एडिनो वायरस ऐसा है जो प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा आई फ्लू कॉज कर रहा है। शुरू में ध्यान नहीं गया, यदि हम 2 हफ्ते पहले देखें तो हम भी इसको लाइटली ले रहे थे, पर पिछले 10 दिन से इसने बिल्कुल एक एपिडेमिक शेप ले ली है। आई टू आई स्प्रेड नहीं करता, आंख से आंख में नहीं जाता, ये जो स्प्रेड करता है कॉन्टैक्ट से होता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको शॉर्टली एक एज एन एपिडेमिक या महामारी डिक्लेयर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है आई फ्लू को लेकर भी पूरे देश में महामारी फैलती जा रही है और जिसको लेकर हम आज पहुंचे हैं रुड़की के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर ग्रोवर जी के पास। पर उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से हम बचाव कर सकते हैं और इस बीमारी का क्या कारण है, क्यों होती है, क्या कह सकते हैं इसको लेकर। जी डॉक्टर साहब, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। पिछले करीब 10 दिनों से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आई फ्लू के आ रहे हैं। आई फ्लू को हम यदि टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आम ज़बान में से आई फ्लू कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे शुरू में आँख हल्की सी लाल होगी, आँख में चुभन, ऐसा लगना जैसे आँख में डस्ट चली गई है, थोड़ा सा पानी जाना, रात में सोए और जब सुबह उठेंगे तो आँख बहुत लाल, बहुत ज़्यादा कीचड़, चिपकी हुई आँखें निकलती हैं। इसका ये इंडिकेशन है कि मेरी आँख में आई फ्लू आ गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये आई फ्लू हुआ क्यों। पिछले करीब 1 महीने से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बारिश से इन जनरल वायरसेस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक पर्टिकुलर वायरस है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस, बहुत सारे और वायरस भी हैं जो कि कंजक्टिवाइटिस को कॉज करते हैं, पर एडिनो वायरस ऐसा है जो प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा आई फ्लू कॉज कर रहा है। और दूसरा इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। जैसे स्कूल में एक बच्चे को हुआ, अब एक क्लास में 6 घंटे के लिए बच्चे साथ में बैठे तो दे आर वेरी फेयर चांसेस कि 50% बच्चे उन्हीं 6 घंटे में उसको एक्वायर कर लेंगे। ये इसकी बहुत ज़्यादा कंटेजियसिटी कहलाती है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। होता क्या है, शुरू के 1 दिन तो ये प्योरली वायरल रहता है। उसके बाद क्योंकि आँख में तकलीफ होती है, हम उसको आँख को मलते हैं, कभी रुमाल लगाते हैं, कभी कोई भी अनस्टरलाइज्ड चीज टच कर लेते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसके ऊपर ऐड ऑन हो जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ, वायरल प्लस बैक्टीरियल हो गया। हम सबको पता है कि एंटीवायरल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। वायरस ड्यू कोर्स में सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है कि अपने आप से हफ्ते 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे वायरल फीवर है, यदि आप हल्की सी पैरासीटामोल डोलो लेने तो 5-7 दिन में फीवर खत्म हो जाएगा। वायरस की एक लाइफ है। इसी तरह वायरल कंजक्टिवाइटिस भी हफ्ते से 10 दिन के अंदर अपने आप से खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम आती है जब इसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ गया। पहले खाली वायरस था, अब बैक्टीरिया आ गया। तो जब बैक्टीरियल आ गया तो हमें उसमें एंटीबायोटिक्स को ऐड करना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स ऐड करने से जो बहुत ज़्यादा पुरुलेंट डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, वाटरिंग है, वो थोड़ी कम हो जाती है और इससे धीरे धीरे वो कवर होने लगता है। पर हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है कि हम अपने आप को भी ठीक करें और उससे ज़्यादा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इन्फेक्शन को बाकी स्प्रेड ना होने दें। जैसे ही मेरी आंखों में इसके अर्ली सिम्टम्स आए, जो बिल्कुल प्रारंभिक लक्षण हैं, तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँ। आपको कोविड का एक्सपीरियंस है ही पिछले 2-3 साल का। कोविड में जो हम बचे वो आइसोलेशन से बचे कि जो इन्फेक्ट हुआ उसने अपने आप को अलग कर दिया बाकियों से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक ही घर में, एक ही स्कूल में, एक ही बस में, एक ही कार में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कि दूसरों को स्प्रेड ना हो। ये कभी भी आई टू आई स्प्रेड नहीं करता, आंख से आंख में नहीं जाता। ये जो स्प्रेड करता है कॉन्टैक्ट से होता है। मैंने जाते ही गया घर, मैंने आंखें धो ली, हो सकता है मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो, तो पहले मुझे हाथों को धोना है, उसके बाद आंखों को धोना है। एंड इट शुड बी एज ऑफन एज पॉसिबल। मोर यू डू बेटर इट इज। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। शुरू में ध्यान नहीं गया, यदि हम 2 हफ्ते पहले देखें तो हम भी इसको लाइटली ले रहे थे, पर पिछले 10 दिन से इसने बिल्कुल एक एपिडेमिक शेप ले ली है। एंड आई एम वेरी श्योर कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको शॉर्टली एक एज एन एपिडेमिक या महामारी डिक्लेयर कर देंगे। अभी हम लोगों की जो पूरे कंट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसे AIOS कहते हैं, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी। उन्होंने परसों ही इस पर एक वेबिनार किया था सारे मेंबर्स के लिए कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ये बीमारी आगे ना फैले। इसमें सबसे बड़ा हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्फेक्शन होगा उसे तो हम कंट्रोल कर ही लेंगे, कि ये हम प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन में मैंने सबसे पहला स्टेप आपको बताया कि हमें बार बार हाथों को धोना चाहिए, बार बार आंखों को साफ करना चाहिए। इन्फेक्टिव कोई भी है फैमिली में, उसको एक अलग कमरे में उसकी सब चीज़ आप अलग से रखिए। तो
दर्शकों, आपने सुना जिस तरह डॉक्टर चंद्रशेखर ग्रोवर ने बताया, जाने वाले रुड़की के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं यदि हम अपना बचाव करते हैं, हम आपने बाहर से जब भी आए तो अपने हाथों को साफ करें, अपनी आंखों को अच्छे से धोएं, और साथ ही अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर इसका इलाज जरूर कराएं।